ओके सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एज यू नो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं व्हिच इज़ ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, जिस पे हम चैट जीपीटी या फिर अदर एआई टूल्स जो हैं उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई जस्ट वांट टू गिव यू एग्जांपल। व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम, व्हाट स्पीक्स फर्स्ट, योर माउथ और योर प्रेजेंस। सो वही चीज़ है पर्सनल ब्रांडिंग। जब आप किसी रूम में या फिर किसी ऐसी जगह पे एंटर करते हो तो आप सबसे पहले आप बोलते हो या फिर आपकी प्रेजेंस बोलती है। ठीक है, लोग आपकी एनर्जी को फील करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ पर्सनल ब्रांडिंग। गॉट इट। अगर मैं जैसे आपका जो भी नेम है अभी उसको गूगल करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या? एक जस्ट रैंडम प्रोफाइल या फिर कोई ब्रांड। ठीक है, तो वही चीज़ हम बात करेंगे आज। जैसे देर वॉज अ टाइम व्हेन SRK शाहरुख खान वॉज जस्ट अनदर बॉय फ्रॉम दिल्ली, स्टीव जॉब वॉज जस्ट अनदर कॉलेज ड्रॉप आउट, एंड अलक पांडे, ठीक है, फाउंडर ऑफ PW, वॉज जस्ट अनदर टीचर इन प्रयागराज। what turned them into global icons? Their personal brand. Got it? So रिचेस्ट जो करेंसी है 21st सेंचुरी में इज़ नॉट मनी, दैट इज़ अटेंशन। योर अटेंशन एंड पर्सनल ब्रांडिंग जो है उसको आप कैसे कैप्चर करते हो, अपनी पर्सनल जो ब्रांडिंग है उसको कैसे बनाते हो। सो दैट इज़ बेसिकली रियल मनी। गॉट इट। तो आज की क्लास हमारी पर्सनल ब्रांडिंग पे है। एंड अगर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे पहले अभी हम थोड़ा सा थियरी देखेंगे, बिकॉज थियरी के बिना ये पर्सनल ब्रांडिंग पॉसिबल नहीं है। सो स्टार्टिंग में थोड़ी थियरी देखेंगे, उसके बाद चैट जीपीटी पे चलेंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स करेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे कि इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी पे, वो सारे आप बीच बीच से पूछते रहना, मैं आंसर करता रहूँगा एवरीथिंग। गॉट इट गाइस। सो चलिए चलते हैं। एंड आई थिंक कि स्क्रीन वगैरह एवरीथिंग इज विजिबल। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांडिंग की अगर बात करें तो आप अपने आसपास क्या देखते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स का। ठीक है, वॉइस यार एकदम क्लियर है ना सभी लोग? पहले बताओ, वॉइस क्लियर है, अच्छे से आ रही है, सब कुछ सुनाई दे रहा है? ओके ओके ओके, थोड़ा तेज बोलते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप अपने आसपास देखते होगे या फिर आप यूट्यूब पे देखते होगे, इंस्टाग्राम पे देखते होगे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते होगे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ को। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट के बारे की कैसी ब्रांडिंग है उसकी बात नहीं करेंगे, एक पर्सन की कैसी ब्रांडिंग है उसकी बात करने वाले हैं। जैसे आप, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक पुनीत सुपरस्टार है। ठीक है, पुनीत सुपरस्टार, तो उसने अपनी ब्रांडिंग कैसे कर रखी है? उसने एक बिल्कुल ही डिफरेंट निच को चूज कर रखा है। ठीक है, वैसा अभी कोई करता नहीं है, तो उसने एक अलग टाइप का ब्रांडिंग चूज कर रखा है। ठीक है, वहीं पे मैं और लोगों का एग्जांपल लूँ, जैसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब की फील्ड में ही, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पे नहीं जाते हैं। तो सिर्फ अगर यूट्यूब की फील्ड में जाए, सो यू नो द फेमस यूट्यूबर एलविश यादव, तो उसकी जो ब्रांडिंग है वो अलग टाइप की है। तो पुनीत सुपरस्टार को देखो, इसको देखो, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही वो है ध्रुव राठी है। ठीक है, ध्रुव राठी, तो सबकी अलग अलग अपनी आइडेंटिटी है, सब ने अपना एक अलग अलग पर्सनल ब्रांड बनाया रखा है। ठीक है, अलक पांडे की बात करें तो उन्होंने, उनकी एक फर्स्ट वीडियो है उनके चैनल पे, उसको जाके देखना, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था इस चीज़ को। और आज उनकी कंपनी देखो कितने बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 आई थिंक टेक कंपनी, या मतलब जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है। ठीक है, तो उसको देखो जाके उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे एक ब्रांड को बिल्ड किया। ठीक है, तो वो सारी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा बस थियरी पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। गॉट इट गाइस। मीरर का क्वेश्चन है, सर आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में यार आप मैसेज कर दो, टेलीग्राम ग्रुप में आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो पर्सनली मैसेज कर सकते हो।
ओके सो अभी टॉपिक पे रहते हैं। एंड व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली है क्या? तो पर्सनल ब्रांडिंग इज हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। आप वर्ल्ड के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था पुनीत सुपरस्टार का। ठीक है, आप इसको अभी गूगल कर लेना, आप यूट्यूब पे देख लेना ये कैसा है, कौन है, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, वहीं पे मैं ध्रुव राठी का एग्जांपल लेता हूँ या नरेंद्र मोदी का एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो सबकी अपनी अपनी जो एक अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, सबने अपने को खुद को वर्ल्ड के सामने अलग तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में। अब वो अंदर से कुछ भी हो, ठीक है, अंदर से जो उनकी रियल पर्सनालिटी है वो कुछ भी हो सकती है, बट जो मीडिया के सामने है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है वो खुद को कैसे दिखाते हैं, दैट इज़ रियल ब्रांडिंग। ठीक है, अब बहुत सारी जैसे अभी बिग बॉस चल रहा है, ठीक है, उसमें एक लड़की है तान्या मित्तल नाम से। ठीक है, तो वो काफ़ी अभी फेमस हो रही है। तो वो खुद को ऐसा प्रेजेंट करती है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसा प्रेजेंट करती है, अपना ब्रांड उस चीज़ में बनाना चाहती है, बट रियलिटी आप उसकी देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट वो खुद को प्रेजेंट कर रही है स्पिरिचुअली। गॉट इट? तो ये डेफिनेशन है पर्सनल ब्रांडिंग की। आई होप ये इतनी चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब गोल क्या होना चाहिए? टू बी सीन एज एन अथॉरिटी इन योर नीच, अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग रेपुटेशन। जब आप अपनी ब्रांडिंग को बनाने जा रहे हो, कोई देखो सिंपली मैं एक कंक्लूजन देता हूँ ब्रांडिंग कैसे बनाई जाती है। आप अभी से कोई एक स्पेसिफिक अपनी फील्ड को चुनो और उससे रिलेटेड वीडियोस को बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और धीरे धीरे आपको लगभग कुछ महीनों बाद पता चल जाएगा कि आपकी ब्रांडिंग कैसी जा रही है, आप कैसे बड़े हो रहे हो। ठीक है, उसी चीज़ को बोलते हैं ब्रांडिंग। अब जैसे हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। जैसे कोई जिम जाता है, ठीक है, जब जिम जाता है तो उसको क्या उठाना पड़ता है, डंबल्स उठाने पड़ते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो बॉडी बनाने के लिए होती हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। उसी तरीके से आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको भी बनाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। आपका जो कंटेंट बना रहे हो उसमें कैसा, क्या चीज़ें, कौन सी इंफॉर्मेशन रखते हो एक स्पेसिफिक फील्ड के से रिलेटेड। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हो कि लोग आपको फॉलो करें उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, वो हमारा गोल होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ताकि हम उसी फील्ड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, एक स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे मैं एआई एजुकेटर हूँ, सो अगर मैं अभी जाता हूँ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और मैं अपना जो कंटेंट है वो बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, वो एआई से रिलेटेड रहेगा, तो जो लोग मुझे फॉलो करेंगे वो किस लिए फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको एआई सीखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न करना है। ठीक है, तो इस वजह से वो मुझे फॉलो करने हैं, क्या नए टूल्स हैं, क्या मैं इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ और क्या मैं स्किल्स उनको सिखा सकता हूँ। सो इस वजह से वो मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो ब्रांडिंग और मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो मार्केटिंग जो है वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करती है और ब्रांडिंग जो है वो प्रमोट करती है कि तुम क्या हो। ठीक है, तुम क्या हो। जैसे देखो बहुत सारी बड़े बड़ी एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स के चलते हैं, तो उनको कौन प्रमोट करता है, एक कोई ब्रांड हो, जो इन्फ्लुएंसर होता है वो किसी फील्ड में मास्टर होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक एजुकेटर है, जैसे एआई एजुकेटर ही है, चलो ठीक है, वो एआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब वो एआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, उसकी एक ब्रांड इमेज बन चुकी है पब्लिक में। अब कोई एक नई कंपनी आई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड फील्ड में है, अब वो अपनी मार्केटिंग करना चाहती है। तो अब वो अपनी मार्केटिंग तो भाई कोई जो ब्लॉगिंग कर रहा है उससे तो कराएगी नहीं, एक उसको स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, कोई कार का प्रमोशन करता है उससे तो कराएगी नहीं। तो जो मैं एआई का कंटेंट बना रहा हूँ और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, वो मुझ तक रीच आउट करेगी क्योंकि मैं एक ब्रांड बन चुका हूँ। ठीक है, वो मुझ तक रीच आउट करेगी और मुझे वो सारे के सारे प्रमोशंस देगी कि मैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूँ। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनी है वो मार्केटिंग करेगी अपने प्रोडक्ट का, और मैंने जो ब्रांड बनाया अपनी खुद की इमेज का, मैं उनके प्रोडक्ट को क्या करूँगा, प्रमोट करूँगा। ठीक है, अपनी ब्रांडिंग की इमेज की हेल्प से।
ठीक है। तो ये मैं अभी सिर्फ एक पर्सन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो अपनी ब्रांडिंग कैसे बना सकता है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का किसी एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। गॉट इट। तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको अभी क्लियर है, एंड वॉइस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं। ओके अब कोर पिलर्स पे आते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। तो है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी, पोजिशनिंग, विजिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रस्ट, अथॉरिटी, ठीक है। आइडेंटिटी, आप कौन हो, आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, किस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने बताया ना, एआई के एग्जांपल लिया, मैं एआई फील्ड में हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, या फिर मैं कोई एजुकेटर हूँ, किससे रिलेटेड, यूपीएससी का एजुकेटर हूँ, ठीक है, एसएससी एजुकेटर हूँ, कोई भी, मैं कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं कौन हूँ, कैसी मेरी ब्रांड इमेज अभी अगर नहीं बनी है तो मैं कैसी बनाना चाहता हूँ, किस फील्ड में, ठीक है। तो आइडेंटिटी सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है। उसके बाद पोजिशनिंग, हाउ डू यू स्टैंड आउट, ठीक है। आपको नीच ऑडियंस और यूएसपी, मतलब आपको पूरा का पूरा जो ऑडियंस है, किस ऑडियंस पे आपका फोकस है, किस टाइप की ऑडियंस पे, आपको एक स्पेसिफिक फील्ड डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। उन्हीं को फोकस करके आप ब्रॉडर ऑडियंस को फोकस कर सकते हो बाद में, बट अभी स्टार्टिंग में अगर आपको खुद का ब्रांड बनाना है, ब्रांड बेसिकली तभी बनता है जब आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे स्टार्टिंग में फोकस करते हो। गॉट इट। तो आपकी पोजिशनिंग कैसी है, उस तरीके से ये सेकंड पिलर है। और विजिबिलिटी की बात करें तो वेयर डू यू शो अप, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप दिखते हो, आपका पीआर कैसा है। पीआर बेसिकली टीम होती है, और पीआर जो एजेंसी होती है, जैसे कोई, अगर मैं एग्जांपल उस एक सेलिब्रिटी है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसके वो कहीं पे निकला, जैसे एयरपोर्ट पे गया, आप काफ़ी सारे वीडियोस देखते होगे, एयरपोर्ट पे गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसके काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स मिल गए, रील्स, पेपरजी वगैरह होते हैं, तो वो सारे काफ़ी सारे रील्स वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं। अब फिर उन्हीं की जो पीआर टीम होती है उसको ऐसा, मतलब ऐसा एंगल प्रोवाइड करती है कि ये तो लोगों के मसीहा हैं भाई, ये मतलब मसीहा के रूप में प्रेजेंट करती हैं लोगों के सामने, ये तो लोगों के भगवान हैं, ठीक है। जैसे कोई पॉलिटिशियन का अगर इमेज लूँ मैं, पॉलिटिशियन भी तो अपनी ब्रांड ही बनाते हैं बेसिकली। वो लोगों के बीच में रियल प्रॉब्लम को सॉल्व बहुत सारे नहीं करते हैं, वो जाते हैं लोगों के बीच में, उनको दिखाते हैं कि मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ठीक है। पब्लिक के बीच में पैसे भी बांटते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी एक ब्रांड इमेज बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में पैसा बांट के या फिर गुंडा वगैरह, मतलब वो सारी चीज़ें करके, तो वो अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो विजिबिलिटी आप कैसे रखोगे, गॉट इट। और कंसिस्टेंसी जो कि मस्ट है, जब आप जिम में जाते हो, जिम करते हो, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी की वजह से आपकी बॉडी बनती है, तो उसी तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग में भी है, आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे उसी तरीके से आपकी ब्रांड इमेज बिल्ड होती जाएगी। गॉट इट। अब कंसिस्टेंसी किस तरीके से, आप अपनी टोन कैसे रखते हो, एक जेंटलमैन टाइप की इमेज बनाते हो, या फिर एक खूंखार इमेज बनाते हो गुंडे वाली, या फिर आप बहुत नॉर्मल सी इमेज बनाते हो, या फिर बेवकूफ़ वाली जैसे पुनीत सुपरस्टार करता है। अब अपनी इमेज कैसे बनाते हो, लोगों के सामने खुद को पेश कैसे करते हो, आपकी टोनिंग क्या है, ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो फोकस कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ठीक है। आप उसी पे रहो, उसी लाइन पे रहो स्टार्टिंग में, अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है। और ट्रस्ट एंड अथॉरिटी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जिस वजह से लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिया, मैंने एआई का एग्जांपल लिया, या यूपीएससी एसएससी किसी का एग्जांपल लिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अब लोग मुझे फॉलो किस लिए करेंगे, क्योंकि मैं उनके सामने कुछ प्रूफ रख रहा हूँ, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इस लिंक के जरिए जाए, ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आपकी एआई इमेज क्रिएट होगी, एआई वीडियो होगी, या फिर एलएलएम ऐसा वर्क करता है, मैं उसके बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताऊंगा, जिस वजह से मेरा जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा, और फिर लोग मुझे और ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आते जाते हैं, और फिर आपकी जो ब्रांडिंग है वो बढ़ती जाती है, और आपका जो ब्रांड है वो फिर काफ़ी छोटी